Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all students? I hope all will be good. I am your math teacher Sarfaq. बच्चों लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था कि साइंटिफिक नोटेशन में हम लोगों ने नंबर्स को किस तरह से ज़ाहिर किया था। फिर हम लोगों ने नंबर्स को मैनिपुलेट किया था, उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस की आंसरिंग की थी। और आज हम लोग आप लोगों के लिए देख के आए हैं एक नया टॉपिक लॉगरिथम। लॉगरिथम में हम लोग चीज़ों को देखेंगे, किस तरह से वैल्यूएट करेंगे, हम लोग नंबर्स को उनके साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे और किस तरह हम लोग वो नंबर गेट करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने बच्चे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा, ताकि आप लोगों के पास वो हर किस्म की वीडियो आए जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो। बेल आइकन पर आप लोगों ने प्रेस लाजमी करना है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है, ताकि आप लोगों का कोई भी कंसेप्ट अधूरा ना रह जाए। तो लेट्स बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज का हमारे पास जो लेक्चर है, जो टॉपिक है लॉगरिथम, उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे ये चीज आप लोगों के पास बड़ी कॉमन है कि आप लोगों ने चीजों को स्मॉल से आप लोगों ने लार्ज और लार्ज से स्मॉल में किस तरह से कन्वर्ट किया था, उन्हीं से मिलती जुलती एक आज वाली हमारे पास वीडियो आएगी। इंशाल्लाह ये चीज समझेंगे आप लोग तो आप लोगों को नंबर्स को मैनिपुलेट करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बताता चलता हूँ कि जो आपके पास लॉगरिथम है, लॉगरिथम क्या होता है। बच्चे जो आपके पास लॉगरिथम है, असल में ये एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड। इट विल बी लॉगरिथम इज बेस्ड ऑन द ग्रीक वर्ड्स। ये ग्रीक वर्ड्स पर मुश्तमिल है। किस पर है? ग्रीक वर्ड्स पर, यानी कि ये लतीनी ज़बान पर मुश्तमिल होता है। लॉगरिथम दो लफ्जों से मिलकर बना है, एक है लोगस और दूसरा है आपके पास रिथमोस। लॉगस और रिथमोस, ये चीज बच्चे आप लोगों ने नोट कर दी है कि जो आपके पास इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री टचअप है वो क्या है। लॉगरिथम आपके पास लतीनी जुबान के लफ्ज दो लफ्जों पर मुश्तमिल है, एक को आप लोग लोगस कहते हैं और दूसरे को आप लोग रिथमोस कहते हैं। ठीक है। फिर आपके पास क्या है? मीन्स, रेशियो और प्रपोर्शन। दो नंबर्स की रेशियो हो सकती है या उसकी प्रपोर्शन हो सकती है। आप लोगों को पता होगा रेशियो और प्रोपोर्शन में क्या है। रेशियो को जो आप लोग जाहिर करते हैं वो ये दो आपस में कालन की शक्ल में होते हैं, ये आपके पास रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो। इसको रेशियो कहा जाता है। और अगर हम लोग बात करें प्रपोर्शन की, तो वो आपके पास ये चार जो आपके पास डॉट्स है ना, ये वाले, इनको, ये सिर्फ डॉट्स को हम लोग क्या कहेंगे? प्रपोर्शन कहेंगे। इसको हाईलाइट करने के लिए मैंने उसके गिर्द क्या कर दिया? सर्कल बना दिया, एक क्यूब बना दिया। ठीक है। तो आपके पास जो लॉगरिथम होगा वो क्या होगा? जो लॉगरिथम है वो ग्रीक वर्ड से बना है, दो वर्ड से, एक लोगस है और दूसरा रिथमोस है। जो आपके पास इनका मतलब है वो है रेशियो या फिर प्रोपोर्शनल। जॉन नेपियर था एक बंदा जो स्कॉटलैंड का मैथमेटिशियन था, उसने ये लफ्ज इंट्रोड्यूस करवाया। उसने कहा कि हम लोग किस तरह से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को आसान बना सकते हैं। गेट इट? हमारे पास जो लॉगरिथम है ये एक स्कॉटलैंड का मैथमेटिशियन था जॉन नेपियर, जिसने क्या किया था, आपके पास कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को स्मॉल और इजी वे में समझने के लिए एक मेथड आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा कर बताया था, जिसका क्या नाम था? लॉगरिथम। लॉगरिथम का मतलब क्या है? आपके पास रेशियो। रेशियो कहते हैं हम लोग निस्बत को, और जो प्रोपोर्शन है उसको हम लोग कहते हैं तनासब को। ये दो नंबर्स के दरमियान निस्बत या फिर तनासब हो सकती है। ठीक है। उसके बाद क्या है? लॉगरिथम ऑफ द रियल नंबर। हमारे पास जो हकीकी अदाद का लोगारिथम है वो क्या होगा? मैं साथ साथ आपको उर्दू में इसलिए ट्रांसलेट कर, मैं भी आप लोग बच्चे नोट कर रहे हो, कुछ बच्चे उर्दू मीडियम में, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम में। ठीक है। तो आप लोग अलग-अलग उसको करके लिख लें। दूसरे पॉइंट पर आप लोगों के पास लोगारिथम ऑफ द रियल नंबर। हकीकी अदाद का लोगारिथम क्या होगा? जो आपके पास हकीकी अदाद का लोगारिथम होगा वो ऐसा नंबर होगा, या आप लोग कह लें ऐसी वैल्यू होगी जो बार बार खुद से ही मल्टीप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल, बार बार खुद से मल्टीप्लाई होने का क्या मतलब है? ये आपके पास 2 है। क्या है? 2। 2 की पावर में लिख देता हूं 3। तो ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 ने कितनी दफा खुद से मल्टीप्लाई किया? 3 दफा मल्टीप्लाई किया। तो आपके पास जो लोगरिथम ऑफ द रियल नंबर होगा, यानी कि हकीकी अदाद का जो लोगारिथम होगा वो क्या होगा आपके पास? वो आपको नंबर की क्वांटिटी बताएगा कि एक नंबर ने अपने ही नंबर के साथ कितनी दफा मल्टीप्लाई
होना है। गेट इट। उसके बाद इसका जो बेसिक फार्मूला है, इस फार्मूले की मदद से हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.2 है वो सॉल्व होगी। बड़ी इजी और मजे की ये एक्सरसाइज होने वाली है, क्योंकि इसका जो बेसिक फार्मूला है वो बहुत ही इजी है। यहाँ पर देखें, ये फार्मूला लिखा हुआ है log बेस बी एक्स इज इक्वल टू वाई। जो आपके पास log b x और y है, इसका जो अल्टरनेट फार्मूला बनता है वो ये वाला बनता है, b की पावर y इज इक्वल टू x। यानी एक को आप लोग लोगरिथम की शक्ल में लिख रहे हैं और दूसरे को आप लोग पावर की शक्ल में लिखेंगे। ये चीज आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि जब आपके पास कोई वैल्यू लोगरिथम की शक्ल में दी है, अगर आपको वो कह देता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इनटू लोगरिथम फॉर्म, अगर आपके पास वहां पर वैल्यू एक्सपोनेंट यानी कि पावर की शक्ल में, कुव्वतनुमाई शक्ल, क्या कहते हैं इसको, कुव्वतनुमाई शक्ल, अगर आपके पास वैल्यू कुव्वतनुमा में दी गई है तो उसको आप लोगों ने लोगारिथम में कैसे करना है। गेट इट। और अगर वो चीज आपके पास लोगारिथम है तो उसको आप लोगों में पावर में यानी एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस मेथड को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये आप लोगों ने बच्चे फार्मूला देख लेना। इसमें जो पॉइंट्स थे या इसमें जो नंबर्स थे वो क्या बताते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर देखें, b इज द बेस, लॉ के साथ क्या लिखा हुआ है, बेस। क्या लिखा हुआ है, ये b है ना, जो लॉ के साथ b, इसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस। एक साइड पर तो ये बेस बना, दूसरी साइड पर इसका फिर एक्सपोनेंट बनेगा, ये खुद एक बेस बन जाएगी। दूसरे नंबर पर क्या है, x इज द रिजल्ट और नंबर, ये एन नो नहीं है, ये आपके पास नंबर है, ये डॉट है। ठीक है, इसका मतलब नंबर, नंबर हुज लॉगरिथम इज बीइंग टेकन। ये जो आपके पास x है, ये वाला, ये वो वाला नंबर है जिसका आप लोगों ने लॉगरिथम लेना है। क्या करना है, इसका लॉगरिथम लेना है, इसका रिजल्ट लेना है। फिर क्या है, इक्वल वाली साइड पर क्या है, y इज द एक्सपोनेंट और log ऑफ द x टू द बेस b। जो आपके पास y है इज द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट किसकी है, और log या log हो सकती है या एक्सपोनेंट हो सकती है, किसका, ऑफ x की टू द बेस b। ये देखें आपके पास ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ना, b की पावर y, वहां पर हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रुथ हो रही है, ट्रू हो रही है कि y जो है वो एक्सपोनेंट होगी यानी कुव्वतनुमा की शक्ल में होगी, वो आपके पास कुव्वतनुमा की शक्ल में, या आपके पास लोगारिथम होगा किसका, x विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से इसका यहाँ पर फार्मूला बनेगा। गेट इट। नीचे इसकी थोड़ी सी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी किस तरह से ये दोनों फार्मूले आपस में कंबाइन है, मुताबिकत रखते हैं। ये किस तरह से रखते हैं, ये देखें, ये आपके पास पावर की शक्ल में फार्मूला है, बी वाई इज इक्वल टू एक्स, ये आपके पास पावर की शक्ल में है। ठीक है, इसको जब आप लोगों ने पावर की शक्ल में देखा है, फिर आपने इसको इसी के साथ ही कंपेयर कर देना है। कंपेयर करने के बाद आप लोगों के पास क्या आ गया, आप लोगों के पास ये आएगा, ये जो y है इस साइड पर था, ये वाली जो फॉर्म है ये लॉगरिथम फॉर्म है, और ये वाली जो फॉर्म है ये आपके पास एक्सपोनेंट की फॉर्म है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इसका पता चल जाए हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी क्वेश्चन की एक्सरसाइज 2.2। इसमें हम लोग ये चीज देखते हैं कि किस तरह से अगर एक्सपोनेंट में वैल्यूज दी गई है उसको लॉगरिथम में किस तरह करना है, और अगर वो लॉगरिथम में आपको वैल्यू दी गई तो उसको आपने एक्सपोनेंट में क्या करना है। बच्चे, इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप लोगों ने जस्ट फार्मूले को समझना है। क्वेश्चन कोई भी हो, क्वेश्चन खुद से आ जाए, एग्जामिनर क्वेश्चन खुद से दे दे, कोई इशू नहीं है। जब आपके पास फार्मूले की बेस स्ट्रॉन्ग है और उसकी हर एक किस्म की जो वैल्यू है वो आप लोगों को याद है या आप लोग उसके प्रैक्टिस हो चुके हैं, तो वो आपको किसी भी तरह का कोई भी मसला नहीं बनेगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की मदद से कि किस तरह से वहां पर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखें, सबसे पहले जो आप लोगों की स्टेटमेंट लिखी हुई है वो क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द लॉगरिथम फॉर्म। ये एक्सपोनेंट की शक्ल है, किसकी शक्ल है, एक्सपोनेंट की, यानी कुव्वतनुमाई शक्ल है। कौन सी शक्ल है ये, कुव्वतनुमाई। और आप लोगों ने इसको किसकी शक्ल में लिखना है, लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। किसकी शक्ल में, लॉगरिथम की शक्ल में। जब हम लोग इसको लॉगरिथम की शक्ल में लिखेंगे तो हमारे पास था एक फार्मूला, जो फार्मूला था वो मैं आप लोगों को, अच्छा तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने शुरू करते हैं। कि हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म।
तो यहां पर आप लोगों ने सिंपली फार्मूला दर्ज करना है, फार्मूले की निस्बत आपने कंपैरिजन करना है, कौन सी चीज आपके पास गिवन है और कौन सी चीज आपके पास गिवन नहीं है। आपके पास जो साइड गिवन होगी या जो आपके पास फार्मूले की शक्ल गिवन होगी वो आप लोगों ने सॉल्व कर लेनी, अदरवाइज दूसरी नहीं करनी। ये देखें आपके पास जो फार्मूला अभी अभी हम लोग पढ़ के आए वो क्या था, वो था log बेस बी मल्टीप्लाई एक्स, यानी जिसका हम लोगों ने लॉगरिथम लेना है, इज इक्वल टू वाई। ये थी आपके पास लॉग फॉर्म, ये क्या है आपके पास लॉन्ग फॉर्म। अब वहां पर लिखा हुआ लॉगरिथम फॉर्म करनी है, मतलब किस शक्ल में करना है, तो अभी ये किस शक्ल में वो देखना है। ये अभी आपके पास एक्सपोनेंट शक्ल में, किसमें है, एक्सपोनेंट की शक्ल में है, ये आपके पास आ जाएगा एक्स। ठीक है, अब आप लोगों ने इस चीज को कंपेयर करके लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। वो कैसे लिखेंगे देखते हैं हम लोग। लॉग को वैसे का वैसे लिख लें, ये इस शक्ल, ये जो आपके पास वैल्यू है ये आपके पास इस शक्ल में लिखी हुई है। ठीक है, इस शक्ल में एक्सपोनेंट की शक्ल में, यानी कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखी हुई है। आपने इसको लॉग की शक्ल में कैसे करना है, लॉग लिख लिया, यहाँ पर बेस क्या है बी, यहाँ पर बी क्या है ये वाला। अब आपने इसको कंपेयर किया, यहाँ पर तो ये क्या बन रहा है आपके पास 10, 10 को आपने लॉग के साथ लिख लिया, एक चीज सॉल्व होगी आपकी। दूसरी x, अब आपके पास जो x है वो कौन सी वैल्यू है, जो इक्वल की दूसरी साइड पे वो x की वैल्यू है, और x को लॉग फॉर्म में हम लोग यहाँ पर लिखना है, लेफ्ट साइड पे लिखना है, यानी हम लोगों ने बाई साइड पे लिखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 1000, क्या आ गया 1000, और इक्वल फिर क्या आ जाएगा, इक्वल आपके पास 3 आ जाएगा, और ये इसका बच्चे गुड आंसर होगा। ठीक है उसके बाद है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी बच्चे बिल्कुल भी वही आप लोगों ने रूल अप्लाई कर देना है, वही प्रोसीजर अप्लाई कर देना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई किया। आपने सबसे पहले क्या करना है, फार्मूले को साथ में लिख देना। ठीक है, यहाँ पर इस फार्मूले को दोबारा से लिखिए अपना। ये फार्मूला इसलिए बार बार रिपीट करके लिखवा रहा हूं ताकि आप लोग उसके ऊपर ग्रिप कर लें, आप क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन को वहां पर सॉल्व कर दें। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, log बेस बी साथ में x इज इक्वल टू किसके, y के, और ये किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है क्वेश्चन, b एक्सपोनेंट y इज इक्वल टू x, ये इस शक्ल में लिखा हुआ है। हमने दोबारा से क्या करना है, लॉग्स फॉर्म में लिखना है। log बेस क्या है आपके पास बन रही 2, x की वैल्यू क्या बन रही है आपके पास 256, लिख लें 256, और इक्वल क्या बन रहा है उसके 8, ये आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। गेट इट। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जस्ट आपने लॉ की शक्ल में लिखना है। बाकी आप लोगों के पास कोई भी है, किस तरह से माइनस में पावर है, प्लस में पावर है, आप लोगों ने उस चीज की कोई भी टेंशन नहीं लेनी। हमें जिस जो स्टेटमेंट गिवन की है उस स्टेटमेंट के हवाले से आप लोगों ने फार्मूला और वहां पर क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ये देखिएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, हम लोगों ने किस शक्ल में लिखना है, लॉग की शक्ल में लिखना है। दोबारा से फार्मूला लिखेंगे हम लोग, x साथ में इज इक्वल टू y, और यहाँ पर क्या है एक्सपोनेंट की शक्ल में, एक्सपोनेंट की शक्ल में हमारे पास फार्मूला क्या है, बी वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब आपने लॉग की शक्ल में लिखना है, लॉग बी की जगह क्या आपके पास 3 है, फिर x की जगह क्या है आपके पास 1/27 है, और y की जगह पर क्या है आपके पास -3, यहाँ पर -3 लिखना, ये आप लोगों का बच्चे आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। दूसरे जो आपकी चीज है वो है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी हम लोगों ने सेम वही चीज करनी है। सबसे पहले इसका फार्मूला लिखें, लॉग फार्मूला है log b x इज इक्वल टू y, और इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म है b की पावर y इज इक्वल टू x। गेट इट। अब आपने इस शक्ल में इसको लिखना, क्योंकि ये पहले इस शक्ल में कंपेयर करें, जो चीज जो कंपोनेंट जो एलिमेंट जहां पर उनको वहां पर आप लोग लगा देना सिंपल। लॉग बी की जगह कहां पर है, यहाँ पर बी की जगह पर क्या चीज है 20 को यहाँ पर लिख दे। फिर आपके पास एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह आपके पास ये देखें, एक्स के इक्वल की दूसरी साइड पर, यहाँ पर इक्वल की दूसरी साइड पर क्या है 400 को यहाँ पर लिखते हैं, इक्वल किसकी आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये आपका गुड आंसर आ जाएगा। गेट इट। इसी तरह से आपके पास जो 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, इस 5वें क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या करना है, इस थोड़ा सा डाउन आए। ठीक है, ये देखिएगा, आपने यहां पर फार्मूला लिखना लॉग, ठीक है, बी साथ में क्या है एक्स कंपोनेंट,
ओके, ये आपके पास जस्ट फार्मूला है, ये फार्मूला आप लोग लिख रहे हैं और इसको ये आपके पास वैल्यू किस किस्म में दी गई है एक्सपोनेंट शक्ल में, ये आपके पास इस तरह से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, ये डाउन करके हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग बी क्या है आपके पास 16 साथ आ गया, एक्स क्या है आपके पास 1/2 इधर आ गया, और जो आपके पास वाई की शक्ल में है वो क्या -1/4, ये आप लोगों का गुड आंसर आ जाएगा। गेट इट, ये आप लोगों के क्वेश्चन हो गए हैं 5। छठा क्वेश्चन देखें, छठा क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही है, उसी तरह से लॉग फार्मूला आप लोगों ने पुट करना, लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये आपके पास बी वाई इज इक्वल टू एक्स की शक्ल में लिखा हुआ है, लॉग की शक्ल में लिखें, क्या लिखेंगे, बी की जगह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सा नंबर बी की जगह 11, 11 को यहाँ पर साथ लिख लिया, ठीक है, 11 को साथ लिख लिया। उसके बाद जो आपके पास इसका वाई वाला हिस्सा है वो कहां पर लिखा हुआ है आपका, इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 2, और x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा 121 यानी 121, ये इसका आंसर आ जाएगा। गेट इट हो गया। अब हमारे पास इसके मजीद क्वेश्चन कौन से हैं, आपके पास जो मजीद क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा से वही फार्मूला लगना है, जस्ट वैल्यू को थोड़ा सा रेंज करना है। आपको पता है जो पावर वाली वैल्यू है वो आपके पास बेस कंपोनेंट है, क्या है, बेस। यहाँ पर पावर वाली वैल्यू क्या है, Q की पावर R, किसकी है, Q की पावर R, तो Q की पावर R को थोड़ा सा रेंज करें, वो आ जाएगा Q की पावर R इज इक्वल टू P। अब दोबारा से आपने क्या करना है, मैं वहां पर फार्मूला नहीं लिख रहा, आप लोगों को पता है लॉग बी, चले लिख देता हूं, ये देखें लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई, और ये आपके पास बी पावर वाई इज इक्वल टू एक्स की शक्ल में लिखा हुआ है, ठीक है। आपने लॉग वाली शक्ल में लिखना, क्या आ जाएगा, लॉग बी की जगह क्या लिखा हुआ है आपके पास, ये देखें बी की जगह लिखा हुआ है क्यू यहां पर, और आपके पास जो एक्स की जगह लिखा हुआ है चीज वो क्या है पी, पी को इधर लिख लें, इज इक्वल टू आपके पास जो y की जगह है वो क्या है आपके पास r, ये वाला, ये आपके पास r है, यहाँ पर r आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें क्या कह रहा है, इधर देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है 32, ये भी आपके पास एक्सपोनेंट शक्ल में, आपने लॉग वाली शक्ल में लिखना है, मैं आप लोगों को डायरेक्ट लिखवा देता हूँ, ये देखें लॉग बी ओके एक्स इज इक्वल टू वाई, यहां पर जो आपके पास b वाली शक्ल है वो क्या है, ये 32 आपके पास b है, -1/5 आपके पास, ये देखिए आपके पास जो -1/5 है वो y है, और ये आपके पास x है, ठीक है, मैंने जस्ट वहां पर लिख दिया ताकि आप लोग यहाँ पर देखिए, फिर क्या आएगा log b, b की जगह पे क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, x की जगह क्या आएगा 1/2, और y की जगह -1/5, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये थे बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन, 8 पार्ट्स थे इसके जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आप लोगों ने रिवर्स प्रोसेस कर देना है दोबारा से। ये देखें ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं आपके पास, ये सारे के सारे लॉग फॉर्म में लिखे हुए हैं, आपने इसको क्या करना है एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंट फॉर्म का फार्मूला देखने क्या है, ये आप लोगों को पता है, ये b है जो आपके पास स्मॉल 5 लिखा हुआ है इसके साथ, ये b है, ये 125 है जो ये आपके पास x की वैल्यू है, और ये आपके पास जो 3 है ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। अब आपके पास फार्मूला क्या था, फार्मूला था आपका बी वाई इज इक्वल टू एक्स, बी क्या है आपके पास 5, यहां पे लिखे 5 लिख लिया, जस्ट हम लोगों ने नंबर्स लिखने हैं अकॉर्डिंग टू देयर फार्मूलाज, हम लोगों ने उसको मजीद सॉल्व नहीं करना, इक्वेशन की शक्ल में नहीं लेके आना, ठीक है, ये इतना काम होना है हमारा। यहाँ पर बेस की शक्ल क्या है बी 5 है, ओके हो गया। अब बेस के ऊपर क्या है y, y क्या है यहाँ पर 3 को इसके ऊपर लिख देंगे, और इज इक्वल टू x है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर है 125, ये आप लोगों का इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन में वो भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर बेस क्या है आपके पास 2 को यहाँ पर लिखेंगे, 2 की पावर क्या है y, यहाँ पर हमारे पास y क्या है -3 को ऊपर लिख लें, इज इक्वल टू हमारे पास जो x है वो दूसरी साइड, मतलब ये आपके पास क्या है x, ये आ जाएगा 1/8, ये आपकी एक्सपोनेंट शक्ल इसकी भी आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हमारे पास जो लॉग है उसके साथ ये जो 2 लिखा हुआ है ये b की शक्ल है, ये हमारे पास x की शक्ल है, और ये आपके पास क्या है y की शक्ल है।
हमारे पास जो फार्मूला वो क्या है, बी की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। बी क्या है आपके पास 2, वाई क्या है आपके पास 4, और आपके पास जो एक्स है वो क्या है 16। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये जो आपके पास है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास बी क्या है 23, एक्स क्या है 1, और आपके पास जो वाई है वो क्या है 0। यहाँ पर लिखें बी की पावर क्या लिखेंगे, यानी 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कह रहा है log 5 एक्स की वैल्यू, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या आपके पास 5 है। क्या है, बी की वैल्यू क्या है 5, एक्स की वैल्यू क्या है 5, वाई की वैल्यू क्या है 1। यहाँ पर देखिए आपका फार्मूला क्या था, बी की पावर वाई एक्सपोनेंट वाई इज इक्वल टू एक्स। बी आ जाएगा 5, उसकी जो एक्सपोनेंट में पावर है वो वाई है, तो आप लोगों के पास वाई क्या है 1, 1 ऊपर आ जाएगा इज इक्वल टू 5। ये आपका आंसर आ जाएगा। बी की पावर 1 इज इक्वल टू 5, यानी 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों का वो क्या है, उसमें थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है आप लोगों ने, ज्यादा कुछ भी नहीं है करना। ये देखें लॉग वाली फॉर्म को आप लोगों ने लेफ्ट साइड पर, जब हम लोग क्वेश्चंस को लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट करें ना, उसका भी एक उसूल है। अगर इसको उठा के इधर ले आऊंगा तो ये इसके साइन चेंज होंगे, लेकिन जब हमने इसका रिफ्लेक्सिव करना है, जिस तरह मिरर में खड़े होकर आप लोग अपना एक रिफ्लेक्टिव पॉइंट या रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं, उसी तरह से हमने यहाँ पर इसका रिफ्लेक्सिव पॉइंट करना है। वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा log 9 3 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर दोबारा से आपके पास क्या बन जाएगा, जो 9 है वो क्या है बी, बी को यहाँ पर लिखें। ठीक है, जो आपके पास 9 है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी के ऊपर पावर किसकी होती है वाई, वाई क्या है इक्वल टू 1/2, 1/2 ऊपर आ गया। मजीद इक्वल में क्या आता है एक्स, एक्स क्या है आपके पास 3। ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बस आपने इतना ही करना है, बाकी मजीद सॉल्व करें ना तो इसको ये 3 के इक्वल ही आएगा। कैसे, 9 किस तरह से बनता है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 3 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, 3 की पावर 2 आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, और वो क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3। आपका आंसर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, इसमें भी बिल्कुल वही चीज करनी है, आपने इसको थोड़ा सा अरेंज करना है। लॉग 10,000 सॉरी, ये आपके पास आ गया है 1,00,000 है। ठीक है, इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब आपने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंट फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे वो आपके पास आ जाएगा। बी क्या है हमारा, वहां पर हमारे पास जो बी है वो है 10, जो आपके पास उसकी पावर है वाई, वाई क्या है हमारे पास, वो बच्चे आपने ये देखें यहाँ पर जो वाई है ना वहां पर आपके पास वो है 5। क्या है आपके पास, जो आपके पास आ रहा है वहां पर वो है आपके पास 5। 5 को इसके ऊपर लिख लें और ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 लाख के। ये इसका आंसर हो जाएगा। गेट इट। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये देखिएगा, इधर लास्ट वाले क्वेश्चन में ये लॉग फॉर्म में ये 4b है, 1/16x है, और ये आपके पास -2 क्या y। यहाँ पर जस्ट आपने मैनिपुलेट करना, b की वैल्यू 4, b की पावर y क्या है आपके पास -2 इज इक्वल टू 1/16। ये बच्चे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आप लोगों का इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन। इसमें देखें क्या होता है। क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स। आप लोगों ने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। जो अक्सर औकात हम लोग क्वेश्चंस करते हैं ना, उन क्वेश्चंस में जो चीजें होती हैं वो आप लोगों को इस चीज की प्रैक्टिस करवाती हैं कि आपने नेक्स्ट वाला जो स्टेप है वो क्या करना है। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे बिल्कुल अपने पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह। हम लोगों ने वहां पर लॉग फॉर्म में किया, लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, फिर हम लोगों ने उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में यानी कुवतनुमाई शक्ल में देखा किस तरह करते हैं। अब यहाँ पर वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम लोग उनसे हेल्प लेंगे। कैसे, आप लोगों के पास जो फार्मूला था वो क्या था, वो था log बेस b x इज इक्वल टू y। ये आपके पास उसकी पहली शक्ल थी। दूसरी शक्ल क्या थी, एक्सपोनेंट की b की पावर y इज इक्वल टू x।
आपने इस शक्ल में क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। ये देखिएगा सॉल्यूशन आप लोग लिखें, क्या करें, इस शक्ल में लिखना है। बी क्या है आपके पास, पी है आपके पास एक्स, गेट इट। वाई क्या है आपके पास, वाई है आपके पास 3, लिख लिया। अब आपके पास जो एक्स की वैल्यू वो क्या 64, 64 को इधर लिख लें, सिंपल। एक चीज बच्चे याद रखनी है, जब आपके पास दो नंबर्स की बेस सेम आ जाए तो उनकी पावर्स भी सेम आ जाती हैं। अगर उनकी बेस सेम नहीं है ना, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी आपके पास 8 हो तो इसको हम लोग ट्वाइसली कर लेंगे, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 और 8 बेस सेम हो जाएगी लेकिन उनकी पावर मुख्तलिफ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो आपके पास बेस सेम हो जाएगी तो उनकी पावर भी सेम हो जाएंगी, ये आपका सिंपल सा आंसर हो जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन उस हिसाब से करेंगे, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर बेस 64 है, तो इसका मतलब क्या है, या तो हमने x को 64 की तरह का बनाना है या 64 को x की तरह, या दूसरा जो सॉल्यूशन है इनकी पावर है जो इनको एक जैसा बनाना है, ये आप लोगों ने काम करना है। तो ये देखें क्या होगा, 64 है, 64 के अगर आप लोग मल्टीप्लाई करें या मल्टीपल फाइंड करें तो ये आपके पास 4 आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, अगर हम लोगों ने उसकी पावर सेम करनी है ताकि x की वैल्यू निकाल सकें तो ये इस तरह से सूटेबल रहेगा। ये देखें 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 बन गया, फिर 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया आपके पास 64 बन गया, गेट इट। ये आपके पास सिंपल टेबल है, 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 16, और 16 को दोबारा से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 64। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। अब इनकी पावर सेम है, क्या है, इनकी पावर्स सेम है, तो बच्चे इनकी जो बेस है वो भी सेम हो जाएंगी, यानी आपके पास जो आंसर आएगा इसका वो क्या आ गया, इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4, ये इसका आंसर है, नोट कर लें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है log 5 1 इज इक्वल टू x। दोबारा से आपने उसको एक्सपोनेंट फार्मूले में लिख देना है। एक्सपोनेंट फार्मूला क्या था आपके पास, b की पावर y इज इक्वल टू x। b क्या है आपके पास 5, y क्या है आपके पास, यहां पर देखें इसको आप लोगों ने लिखना है y की शक्ल में। आपके पास जो पहला फार्मूला था y, इधर देखें यहाँ पर y है ना इक्वल साइड का था लॉग वाली फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x आ जाएगा, गेट इट। ये चीज समझ नहीं है, यहां पर y x आ गया इज इक्वल टू x, x क्या आपके पास 1, ठीक हो गया। अब देखें एक और चीज है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो जहां पर ना बेस सेम हो रही है ना उनका एक्सपोनेंट सेम हो रहा है, तो वहां पर जो उसका आंसर हो रहा है वो क्या होना है आपके पास, आप लोग समझ गए हैं, उसका आंसर 0 हो जाना, तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, वो क्या है, अगर आपके पास यहाँ पर b क्या है x, क्या है x, लॉग के साथ लिखा हुआ ये b, सब b क्या है x है। यहाँ पर जो 8 है वो क्या है आपके पास x, और ये 1 क्या है आपके पास y। आपके पास फार्मूला क्या था, b की पावर y इज इक्वल टू x। अब इसको आप लोग इस फार्मूले में लिखेंगे, ठीक है, लिखें क्या आएगा, b की पावर x है, y क्या है आपके पास 1 इज इक्वल टू 8, ओके हो गया। अब आपके पास ये क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पर x की पावर 1 आ रही है तो 8 की पावर तो कोई है नहीं है, हम लोग इसको किस तरह से एक जैसा करेंगे। आप लोग बच्चे एक चीज को जहन में रख लें, जो चीज आपके पास आती है उसमें हर एक की पहले पावर 1 होती है, अगर उसके साथ कोई भी कंपोनेंट या कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ तो उसकी जो पावर होती है वो भी क्या होती है, या उसके साथ जो एक्सपोनेंट वो क्या था वो भी 1 ही होता है। तो ये भी क्या बन जाएगा 8 की पावर क्या बन गया 1। अब ये देखें इनकी दोनों की पावर क्या है सेम है, तो इनकी जो बेस है वो भी क्या हो जाएंगी सेम। आपके पास गुड आंसर इसका क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 8, ये आपका आंसर आ गया, गेट इट। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यहां पर जो b है वो आपके पास 10 है, जो आपके पास यहां पर x की वैल्यू वो x ही है, और y की वैल्यू क्या आपके पास, जो आपके पास y की वैल्यू है वो है -3। काफी दफा साइन का भी हम लोग जो है ना उसका रद्दबदल कर देते हैं, हमें साइन चेंज करने का भी नहीं पता रहता, कभी कभार क्वेश्चन भी एक खाली साइन की वजह से
गलत हो जाता है। यहां पर देखें आपके पास फार्मूला क्या था, b की पावर y इज इक्वल टू x। बार बार आप लोग फार्मूला लिखें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में कोशिश कर रहा हूँ बार बार फार्मूला इस्तेमाल करूं। b क्या है आपके पास, b है आपके पास 10, y क्या है आपके पास, वो है -3, और आपके पास जो x है वो क्या है, जो आपके पास x है, क्या है x आपके पास, वो x ही है। तो यहां पर देखें आपके पास बेस भी सेम नहीं है, क्या है, बेस सेम नहीं है, इसकी पावर भी सेम नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले इसको पावर को सॉल्व करना है। अगर सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कुछ सूटेबल नंबर्स में आ जाता है तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या होगा, इसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जो 10 है उसको नीचे लेके जाएंगे फ्रैक्शन के, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, उसकी पावर प्लस इज इक्वल टू x। गेट इट। अब आपके पास ये देखें, ये 10 है ना, 10 तीन दफा आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 2 3, मतलब 3 सिफर आ जाएंगे इसके साथ, तो ये आपके पास क्या आ गया, 1/1000। कितने सिफर थे, 3, क्योंकि 3 दफा हम लोग 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी शॉर्ट सी टेक्निक है, जितना आप लोगों को 10 यानी जीरो वाली रकम को मल्टीप्लाई करेंगे, आपने उसका पहला नंबर उनको पहले मल्टीप्लाई करना है, वो क्या आता है, और फिर उनके जो जीरो उनको काउंट करके लिखते हैं। यहाँ पर कितने जीरो पाने हैं, 1 2 3, और एक को एक से मल्टीप्लाई किया था वो एक ही आया, यहाँ पर भी एक को एक से मल्टीप्लाई वो भी एक आया, यानी 1000 आपका आंसर आ गया, इज इक्वल टू x। ठीक हो गया, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब आपने इसको कंपेयर किस तरह से करना है, आप लोगों ने इसको कंपेयर दूसरी तरह से करना है। यहाँ पर ये देखें, ये आप इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये दोबारा से इस तरह से आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। ये आपके पास दो आंसर इसके बन सकते हैं, या तो आप इसको सिंपल इसी तरीके से लिख लें, ये भी आपका आंसर सही है काउंट होगा, या आप इसको इस तरह से लिख लें, कोई एक क्वेश्चन का आंसर लिख लें, आपके पास दोनों सही होंगे। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या रहा है, कह रहा है उसकी स्टेटमेंट है log 4, b क्या है 4, x क्या है वो x ही है, और जो आपके पास y है वो क्या है 3/2। तो करें क्या आएगा, b की पावर y इज इक्वल टू x, b क्या है 4, y क्या है आपके पास 3/2, x क्या है आपके पास x ही है। अब आप लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर लें, 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये देखें मैं आप लोगों को कर देता हूँ, सिंपल सी है। 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो ये इस तरह से आ जाएगा, छोटा प्राइम नंबर क्या है 2, दो बार 4 आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यानी 2 पावर 2 स्क्वायर ब्रैकेट में आप लोगों ने इसकी पावर जो पहले थी वो लिख देनी है, इज इक्वल टू x। ये देखें, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा, आप x को रिफ्लेक्ट कर दें दूसरी साइड पे ले जाएं इस तरह से, x इज इक्वल टू 2 की पावर 3। ठीक है, अब मजीद सॉल्व हो रहा है, तो जो 2 की पावर है वो क्या बन जाएगी 3 है, तो 3 यानी 3 टाइम हम लोगों ने 3 टाइम क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है, 8 बन जाएगा, तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी 8। ये आप लोगों का इसका आंसर होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन देखें, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, b2 है, x 1024 है, और जो y है वो क्या है x। तो लिखें इस फार्मूले में, दोबारा से फार्मूला लिखें, b की पावर y इज इक्वल टू x, b क्या है आपके पास 2, y क्या है आपके पास x, और जो आपके पास x की वैल्यू है यानी उसके इक्वल जो आप लोगों ने लिखना है x, वो क्या है 1024, 1000 क्या है 24 है। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपने इसकी क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी, ताकि हम लोग इनमें से कोई एक चीज को सेम कर सके, या हम लोग इसकी बेस को सेम करेंगे या हम लोग इसकी पावर को सेम करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1024, इसको जब आप लोग 2 पर फैक्टराइज करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे, वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 2, एक छोटा है जीरो को साथ मिला लें तो ये क्या बन जाएगा, 5 2 बार 10 बन गया, 2 1 बार 2 2 बार 4, दोबारा से 2 पर जाएगा, क्या बन जाए 2 बार 4, एक इसमें बच गया, तो ये क्या बन गया, 7 वाला नंबर 11 बन गया, 5 2 बार 10 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एक बच गया ये, और ये क्या बन गया आपके पास 256 यानी 256 बन गया, दोबारा से ये 2 पर जा रहा है
2 1 1 2 1 1 आ गया आपके पास, ये 2 2 बार 4 आ जाएगा, इसमें एक दोबारा से साफी है तो वो क्या बन जाएगा 16, ये क्या आ जाएगा 128, दोबारा से 2 पर 6 2 बार 12 4 2 बार 8, फिर 3 2 बार 6 2 2 बार 4, फिर 2 1 बार 2 और साथ में ये 12 बन गया, तो ये क्या बन गया आपके पास 6 और फिर 8 और फिर आपके पास 4 और फिर आपके पास 2। अब आप लोगों ने 2 को कैलकुलेट करना है कि कितनी दफा एक ही नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। देखें काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपके पास बेस क्या हो जाएगी, ये आपके पास बेस होगी 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 10। अब देखें ये बेस दोनों की सेम है तो इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, तो आपके पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10। तो ये बच्चे आप लोगों का सॉल्यूशन सेट है। ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 2.2 जिसमें हम लोगों ने एक्सप्रेस इन द लॉगरिथम फॉर्म, हम लोगों ने नंबर्स को लॉग फॉर्म में देखा, फिर हम लोगों ने लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में देखा, फिर हम लोगों ने किस तरह से यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करने का मेथड देखा। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चे लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और आप लोगों ने सब्सक्राइब इसको लाजमी करना है, बेल आइकन पर आप लोगों ने प्रेस लाजमी करना है ताकि नई आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचाया जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वहां पर प्रॉब्लम्स को डिफरेंट टेक्निक के साथ मेथड्स के साथ सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, और फिर हम लोग वहां पर उनका सोल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग मुझे दे इजाजत। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।